यार तुम लोगों से ना दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी मैंने, जो कि अभी अभी मेरे जहन में आई हैं कि यार तुम लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करना चाहूँगा ना वो ये था कि वाई आई एम अगेंस्ट फ्लैक्सिंग। मैं इस चीज़ के क्यों खिलाफ हूँ? ये एक कल्चर बनता जा रहा है, ये एक ट्रेंड है ना, तो हर एवरीवन इज़ फॉलोइंग दिस। मैं उसके क्यों खिलाफ अगेंस्ट था? तो यार बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, मैं नज़र बद को बड़ा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि यार जो चीज़ हमने अपनी फैमिली के लिए कमाई है ना, उसको नज़र नहीं लगनी चाहिए जो चीज़ आपकी फैमिली कंज्यूम कर रही है। क्योंकि अगर फैमिली आपकी फ्लैक्सिंग की वजह से इफ़ेक्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपने जो कमाया, जिनके लिए कमाया, अगर उनको ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो बचाने के लिए बचा ही कुछ नहीं। फ्लैक्सिंग आप लोगों के सामने क्यों की जाती है? टू गेन योर ट्रस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार मैंने अब ये चीज़ क्यों शो की, पहले क्यों नहीं शो की थी? तो उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि यार आई ओन मल्टीपल कार्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये गाड़ी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए डेडिकेट कर दी है, एंड जस्ट टू इंस्पायर यू। मैं आपके साथ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होकर बात करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लिटरली मेरे से आके ये क्वेश्चन पूछते थे कि व्हाट्स योर अचीवमेंट्स। मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लेने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, मैंने उस चीज़ को इस तरह से लिया है कि दे आर आस्किंग मी फॉर इंस्पिरेशन टू मोटिवेट दैम। तो मैंने सिर्फ इस चीज़ के लिए ये चीज़ अभी शो की है। और जहाँ तक बात रही मेरी फैमिली की, तो नाउ मेरी फैमिली इस चीज़ को बिल्कुल यूज़ नहीं करेगी। इट्स कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू माई सेल्फ, टू द कॉन्टेंट टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। एंड सेकेंड थिंग, मेरी फैमिली जो भी गाड़ी यूज़ करेगी वो मैं आप लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा। मेरी एक इकोनॉमी क्लास गाड़ी है, वो आप लोगों ने पहले मेरी किसी ना किसी रील में देखी होगी। अब वो भी आपको शो नहीं होगी, शायद कभी शो हो जाए। ऑब्वियसली बात, जब एक गाड़ी कभी काम वगैरह करवाने के लिए गई होती है, दूसरी गाड़ी आप यूज़ करते हैं, तो वो गाड़ी आप लोगों को एक बार दिखा चुका हूँ, शायद वो कभी दोबारा शो हो जाए। लेकिन तीसरी जो गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं कभी भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा इस सेंस में, क्योंकि वो गाड़ी मेरी फैमिली के यूज़ में है। मेरी फैमिली उसको यूज़ करती है। मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग उसको पहचानना शुरू करें कि किसी भी सेंस में मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। ठीक हो गया। अब दूसरा टॉपिक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोगों के लिए समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी 80 से 90% जो यूथ है ना, वो उससे इफेक्ट हो चुकी है। मैं इस चीज़ के ऊपर लेट क्यों बोला हूँ? क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी पहले। प्रायोरिटीज़ मीन्स मैं अपने बिज़नेस पे फोकस कर रहा था। उसके बाद अब उस पर क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि यार जिस टाइम पे एक इंसान एक चीज़ से गुजर रहा होता है ना, उसको रोकने वाले को ना वो बेवकूफ़ समझता है। वो कहता है कि यार ये मेरे तरक्की के रास्ते में रुकावट है, इस इंसान में मैंने ट्रस्ट नहीं करना। अब आप लोगों में से 80 से 90% लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, और इसके बाद ऐसा कोई इफेक्ट आप लोगों के ऊपर ना हो, इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देख लेना। आप लोगों का फ़ायदा होगा इसमें, मुझे इससे कोई पैसे पूसे नहीं आने वाले। तो वो पॉइंट ये था कि डार्क रियलिटी ऑफ कोर्स सेलर्स। मैं ना आप लोगों के इनकी ना कैटेगरीज बताता हूँ कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इनका गोल क्या होता है, और ये आप लोगों से क्या मांगते हैं, और आप लोगों को डिलीवर क्या करते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने कभी, जो एक लेट्स सपोज एक टीनेजर लड़का, टीन एज या 20-22 साल के राउंड एक लड़का आपके सामने आता है, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाता है। आप लोग सबसे पहले पता क्या देखेंगे कि यार उस बंदे की आज से पहले कोई सोशल मीडिया पे हिस्ट्री नहीं है। वो बंदा आएगा, ऐसी स्किल सिखाना शुरू करेगा जो उसने खुद रिसेंटली कहीं से सीखी है, कि कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है उसका, उसने आज तक एक पेनी उससे नहीं कमाई। डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो बहुत दूर की बात है, उसने एक पेनी नहीं कमाई होती। तो ये वो लड़के होते हैं जो, जिनके पास उनके बाप का वो पैसा होता है जो फैमिली ने उनको दिया है बिजनेस पर्पसेस के लिए, लेकिन ये लोग खुद लालच से भरे हुए हैं। ये 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने घर से पकड़ेंगे। मैं इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। ये लोग इस चीज़ को बिजनेस के तौर पर लेके चलते हैं। ऑब्वियसली बात, उन्होंने कहीं से सीखा, उनका जो मकसद है ना वो पैसा निकालना है, तो ये बिजनेस ही हुआ ना उनका। तो स्किल कहीं से सीखी नहीं, घर से 5-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पकड़ी। अब वो लोग आगे सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। वो खेलते कैसे हैं? इंसान की साइकोलॉजी, इंसान की फितरत है कि वो जल्दबाज और लालची पैदा किया गया। वो लोग आपकी इसी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, आपकी इसी फितरत के साथ खेलते हैं कि वो आप लोगों को महंगी गाड़ियाँ शो करते हैं, जिससे उनका अल्टीमेट गोल एक ही होता है कि आपका ट्रस्ट गेन किया जाए। क्योंकि वो क्लेम ये करते हैं ना कि हमने ये कमाई है, ये हम ओन करते हैं। भाई इनकी शक्ल देखो तो यार ये लिटरली एक बाइक नहीं ओन करने जितने। ये लड़के जो भी आपको सिखा रहे हैं ऐसी स्किल जिसमें इनको खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये लिटरली स्किल की बेस पे 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं विन कर सकते। ये इनकी रियलिटी है।
ये क्या करते हैं, ये 5-10 लाख रुपए पकड़ेंगे, मार्केट जाएंगे, मार्केट में रेंटल मार्केट में कोई बड़ी गाड़ी पकड़ेंगे, तो इनको इनके फेस पे कोई रेंट वाला बगैर ड्राइवर के गाड़ी नहीं देता। ऑब्वियस ही बात है, आप एक बंदे के पास जाएंगे, उसे कहेंगे यार मुझे, मैं बाइक, वो खुद बाइक पे आया, ऑब्वियस ही बात है, बाइक गाड़ी तो इनके पास नहीं है, होती तो ये वो ना शो कर देते, गाड़ी इनके पास नहीं है। बाइक पे आप अगर एक इंसान के पास जा रहे हो, उसे कह रहे हो कि यार मुझे 2.5 करोड़ रुपए की ये गाड़ी है, ये दे दे 2 दिन के लिए, वो आपको सेल्फ पे कभी भी नहीं देगा कि जी आप खुद ड्राइव करके जाएं। वो तो भाई आपसे कहेगा भाई पहले उन्होंने जाके अपने घर से कागज़ ले आके बखा, फिर गल होएगी अगली। अब इनके इतने करतूत होते कि इनके घर वाले इनको कागज़ पकड़ाएं तो ये गाड़ी ले रहे होते रेंट पे। ये लोग जाके ड्राइवर के साथ गाड़ी पकड़ेंगे, अपने 4-5 घंटे के लिए ड्राइवर को बुलाएंगे और उसके साथ कंटेंट शूट करेंगे और इसको अगले 1 महीने तक कंज्यूम करवाएंगे आप लोगों से। आप लोग इसको कंज्यूम करते हैं, आपकी साइकोलॉजी के साथ ये लोग खेलते हैं, ट्रस्ट गेन करना है ना, इन्होंने अपनी चीज़ बेचनी है आपने, इनका अल्टीमेट गोल ही यही है। अब मैंने यहाँ पे जिक्र किया रेंटल मार्केट का। देखो मैं रेंटल मार्केट के खिलाफ नहीं हूँ, वो एक लिजिट बिजनेस है उन लोगों के लिए। लेट्स सपोज कोई बंदा दूसरे शहर में जा रहा है, वहाँ पे उसको गाड़ी की नीड है, वो फैमिली को लेके प्राइवेसी में घूमना चाहता है, तो वो रेंट वाले के पास जाके उससे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, उनको वो प्रोवाइड करके उनसे गाड़ी ले सकता है। उसको ड्राइविंग आती है, उसके पास लाइसेंस है। इनमें से 90% लड़के तो शक्ल से यार इनके मुँह पर भी दाढ़ी मूछ नहीं आई, इनके पास तो लाइसेंस ही नहीं है। ये क्यों आपको मेन रोड पे गाड़ी चलाते नजर नहीं आएंगे? ये अपने ब्लॉक्स के अंदर, अपनी सोसाइटीज़ के अंदर या किसी सोसाइटी के अंदर एंटर हो गए, वहाँ पे आपको रील्स बनाते नजर आएंगे। ये इनकी रियलिटीज़ हैं। रेंटल गाड़ी, रेंट का जो काम है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, उनका काम ये होता है कि वो एक नीडी बंदे को गाड़ी प्रोवाइड करते हैं जो अपने शहर से दूर है, अपने घर से दूर है, अपनी फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाह रहा है। ठीक है, तो ये रेंट पे गाड़ी मंगवाएंगे, कंटेंट शूट करेंगे, उसे 1 महीने तक कंज्यूम करेंगे, 2, 4, 10, 15, 20, 100 जितनी भी क्लोजिंग ये वर्ड यूज़ करते हैं लिटरली। मुझे आज इस कैटेगरी में, इस फील्ड में इतना एक्टिवली मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी लेकिन एक इंसान को आइडिया हो जाता है कि यार कम्युनिटी चल किस तरह से रही है। मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। ये लोग लिटरली इसको बिजनेस की तरह लेके चलते हैं। इनकी कम्युनिटी में ये बाकायदा नौसरबाज का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके अपने फेलोज इनके लिए यूज़ करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं करते। ठीक है, इनका काम होता है वो कंटेंट आपसे कंज्यूम करवाना, ट्रस्ट गेन करना, उनको पैसे पहुंचा देना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट खुद हो जाएगा, वही इनका सर्कल चलता रहता है। और उसके बाद ये आपको शुरुआत में कभी 3 दिन एक गाड़ी पे नज़र आएंगे, 3 दिन दूसरी गाड़ी पे नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इनकी कभी भी आपको नंबर प्लेटें नज़र नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि एक 3-4 एप्लीकेशन है यार जिससे गाड़ी की फ़ौरन ओनरशिप चेक हो जाती है कि ये गाड़ी कौन ओन करता है। अब वही गाड़ी लेट्स सपोज आपको आज उस बंदे के पास नज़र आ रही है, अगर वो अपनी नंबर प्लेट शो करे, का 10 दिन बाद वो आपको किसी, अब ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, आपको किसी शादी के इवेंट में नज़र आ जाएगी। तीसरे दिन वो आपको कभी किसी रेंट वाले के ऑफिस के बाहर खड़ी नज़र आ जाएगी, तो आपको वो तो पकड़ा जाएगा फ़ौरन। इसलिए ये लोग कभी भी अपनी गाड़ी की ओनरशिप शो नहीं करेंगे कि ये जो नंबर प्लेट है, लाइसेंस प्लेट, ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। रेंटल मार्केट वालों का काम ही यही है, और इनके पास भाईजान आपको कभी भी ये बड़ी गाड़ियाँ सर्दियों में नज़र नहीं आएंगी। क्यों? रेंटल मार्केट में ये गाड़ियाँ इन्वेस्टर्स की होती है। मैं आपको ये बताने लूँगा कि रेंटल मार्केट काम किस तरह से करती है। ऑब्वियसली बात, अगर ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रेंट पे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो एक्सपेंस निकल रहा होगा ना। इनका अल्टीमेट गोल होता था, इनके आने से पहले, ये इनके न्यू बायर्स हैं ना, इन बायर्स के आने से पहले इनका जो कंज्यूमर होता था बड़ी गाड़ियों का, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस होते थे, इवेंट्स होते थे। ये वहाँ पे गाड़ियाँ जाती थी, मतलब आप ग्रूम को लेके, दूल्हे को लेके जा रहे हैं और बारात के साथ जाएगी, वलीमे में जाएगी, गाड़ी वापस आ जाएगी। सिर्फ सर्दियों में शादियाँ होती हैं। पाकिस्तान में, या फिर आप इंडिया की मिसाल ले लें, जिस कंट्री में 4 सीजन्स हैं, वहाँ पे गर्मियों में शादियाँ तो होती नहीं 90% ऑफ द टाइम। तो वहाँ पे उस टाइम पे ये गाड़ियाँ इन्वेस्टर वापस ले लेते थे। अब ये गाड़ियाँ मार्केट में खड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके न्यू कंज्यूमर्स ये लोग हैं, और ये गाड़ियाँ लेके कंज्यूम करवा किससे रहे हैं? आप लोगों से। आप लोगों की साइकी के साथ ये लोग खेल रहे हैं। तो रेंट की मार्केट इस तरह से काम करती है। मैंने आपको बताया कि 50%, 95% लोग इनमें फेक हैं। कोर्स सेलर्स जो आपको स्किल सिखा रहे हैं, इनको खुद स्किल से कुछ नहीं आता। 95 में से 50% लोग वो हैं जो घर से सोखे थे, माँ बाप के पास पैसे थे, मतलब आप कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास से। ये लोग घर से पैसे पकड़ेंगे, आपको रेंट की गाड़ी ला के दिखाएंगे, क्योंकि इतने गट्स नहीं होते कि गाड़ी परचेज़ करना। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान तरीका होता है कि यार लेट्स सपोज 50-60 हज़ार या लाख रुपए पर डे के हिसाब से गाड़ी मंगवा ली, एक कंटेंट शूट कर लिया, 30 दिन का कंटेंट इनके पास आ गया ना, 30-30 डेज आर मोर देन इनफ टू गेट वायरल।
मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पे भी कोई भी बंदा किसी भी तरीके से वायरल होता है, साइकोलॉजी के साथ खेलना ना। उसके बाद ये लोग, दूसरा क्या तरीका है इनके पास, अब एक बंदा ऐसा आपको नजर आता है कि यार ये बंदा तो, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। एक बंदा जिस वक्त स्ट्रगल एज से निकल के किसी फॉर्चून की तरफ जाता है ना, वो बंदा अच्छा खाना भी खाता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, उसके आपको बोलने के अंदाज से पता चल जाता है कि यार दिस मैन हैज़ सम नॉलेज। आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर यार एक बंदा आया है जिसको बोलने का ही नहीं इसको बोलना ही नहीं आता, इस बंदे को पहनना ही नहीं आता, इसको चलना फिरना ही नहीं आता, इसका वो लाइफस्टाइल ही नहीं है जो ये क्लेम कर रहा है कि मैं 5 साल पहले ये काम कर रहा था और मैंने 5 साल में ये फॉर्चून अचीव किया, ये 10 करोड़ की गाड़ियाँ मेरे सामने खड़ी हुई हैं। भाई 10 करोड़ की गाड़ी जिस वक्त वो बंदा लेने जा रहा था, उससे लेने जाने से पहले ना, जो बंदा लिजिट है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रूम हो चुका होता है। वो पैसे की पावर, पैसा जो आपको कॉन्फिडेंस देता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको कंप्लीटली रीन्यू कर देता है, आपको टोटल ग्रूम कर देता है। इन लोगों की शक्लें देख के लगता ही नहीं है यार ये लोग वो हैं जिन्होंने 8-10 साल या 5-10 साल किसी फील्ड में इन्वेस्ट किए हों और उसके बाद जीरो कॉन्फिडेंस है। अब आते हैं उस कैटेगरी की तरफ जिनके माँ बाप के पास 5-10 लाख रुपया नहीं होता अपने बच्चों को बिजनेस के लिए देने के लिए। वो क्या करते हैं, वो थोड़े से ज़रा होते हैं चालाक टाइप। ये जाएंगे रेंट की मार्केट में, ये रेंट की मार्केट में जाके उनके साथ कमीशन पे बात करेंगे कि यार तेरे पास गाड़ी खड़ी हुई है ना, एक काम कर, वो फलाना ड्राइवर है उसको मेरे साथ भेज दे, फलानी रोड पे हम जाके एक वीडियोज़ बना लेंगे, जितनी क्लोजिंग होगी ना वो मैं तुझे उसका हाफ ऑफ कर लेंगे। उनका काम है पैसे कमाना, वो लोग ये चीज़ देखते नहीं कि इससे इफेक्ट कौन हो रहा है। तो इनके लिए तो वैसे ही मैटर नहीं करता ना, कोर्स सेलर्स के लिए या फिर ये जो स्कैम कर रहे हैं इनके लिए वैसे ही मैटर नहीं करता कि हलाल क्या और हराम क्या, बस आना चाहिए, इसको भरना बस, ठीक है। तो वो लोग इनके लालच में आ जाते हैं, वो इनके साथ कमीशन बेस पे आते हैं, ये जितनी क्लोजिंग होती है एट द एंड ऑफ द मंथ उनके साथ बैठ के हिसाब किताब करते हैं। मैं आपको लिटरली ये वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने इस कम्युनिटी में रहते हुए लोगों के हालात देखे हैं। उनको हाफ ऑफ पे करने के बाद इनको फिर कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं, चलो कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है ना, ये लोग इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो आपको 50% वो मिल गए जिनके माँ बाप ने इन्वेस्ट कर दिया। अब आगे आप 30% वो लगा लें जो कि इनके साथ कमीशन पे चल रहे हैं, और बाकी जो 15% हैं वो लोग कौन है भाईजान? ये वो लोग हैं जो कि प्री प्लान्ड लॉन्च्ड होते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। एग्जीक्यूट किस तरह से होते हैं? आपको मार्केट में कोई ऐसा बच्चा दिखने को मिलेगा जिसकी पहले सोशल मीडिया के ऊपर कोई इमेज नहीं थी, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसका नया अकाउंट बना है, कोई उसको बोलने चालने का तरीका नहीं है, लेकिन अचानक से उसको आज आपके उसके पास एक गाड़ी नज़र आ रही है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। ये बंदा आपको अपनी स्ट्रगल की सारी स्टोरीज भी बता रहा है, ये आपको स्ट्रगल दिखा भी रहा है, सारी स्ट्रगल दिखा रहा है यार, कैसी बात है। लिटरली मेरी टीम में से एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे आके दिखाया कि हम भाई आपके पास आपकी स्ट्रगल की कोई स्टोरी नहीं है। वो मेरा एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, जो जितनी मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ उनको थोड़ा बहुत जो रेंडर वगैरह सब कुछ करके उनको अपलोड करनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे कहता है हम भी अपनी कोई स्ट्रगल की वीडियो दे दें। मैं कहा यार स्ट्रगल की वीडियो वो कैसे होती है? तुम में से किसी ने कोई कोर्स लॉन्च करना ना, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ यार। एक स्किल पकड़ो, पहले उसको सीख लो, 1 साल लगेगा, ज़िंदगी बहुत लंबी है। अगर नेचुरल डेथ होती है ना किसी इंसान की, कोई हादसाती मौत या एक्सीडेंटल डेथ ना हो, तो ज़िंदगी बहुत लंबी है भाई। एक स्किल सीख लो, उसमें साल इन्वेस्ट करोगे, 2 साल इन्वेस्ट करोगे, पैसे भी आ रहे होंगे तुम्हें, तुम्हारा ऑफिस भी बन जाएगा। हमारे पाकिस्तानी 90% खुद काम करने से भागते हैं। वो कहते हैं पहले दिन ना ऐसे ऑफिस बनना चाहिए, हमारे नीचे टीम काम करनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। ये जो लड़के थे ये टोटली एग्जीक्यूट होते हैं, 50,000 लाख रुपए इकट्ठा कर के इनका आगे सारा मोड ऑफ एक्शन वही होता, रेंट की गाड़ी। यार आप लोगों ने खुद नहीं सोचा पिछले 3-4 सालों में आप लोगों को रेंट की गाड़ियां ज़्यादा नज़र नहीं आने लग पड़ी? आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं फलाने रेंट वाले ने 2-2 करोड़ की गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, वही 2-2 करोड़ की 10 गाड़ियां आपको 3-3 पार्ट्स में स्प्रेड आउट होकर 3 मुख्तलिफ लोगों के पास नज़र आएंगी। उसके बाद वो जब आपको किसी इवेंट पे नज़र आएंगी तब उनकी नंबर प्लेटें नज़र आ रही होंगी आपको। लिटरली मैं आपको बताता हूँ, ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं ना, हम अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है। हमारे साथ आज जो हो रहा है ना, हमें देखना चाहिए कि हमसे जो ऊपर कंट्रीज है ना वहाँ पे क्या हुआ था। लिटरली ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पकड़े गए हैं जिन्होंने दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में या फिर किसी भी यूएई कंट्री में या फिर यूरोपियन कंट्री में वो गाड़ियाँ शो की जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ने शो की नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर तो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है ना वो काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड है। हम लोग एक कौम बन के रह रहे हैं ना यहाँ पे, हमारी लॉ एजेंसीज जो हैं वो काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हैं इस मामले में। पाकिस्तान के अंदर वी कैन ईजिली चेंज द लाइसेंस प्लेट्स ऑफ द व्हीकल्स। हम यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएई कंट्रीज़ में ये चीज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या हुआ, एक बंदे ने एक वीडियो बनाई अपनी लैम्बोर्गिनी के सामने, उसकी नंबर प्लेट नज़र आ रही है,
अगले बंदे ने बनाई, जो सेम नंबर प्लेट नज़र आ गई, कितनी देर तक छुपोगे भाई? झूठ पकड़ा जाता है, झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। जो सच होता है ना, वो कहते हैं ना कि ट्रुथ स्पीक्स इटसेल्फ। जितनी मर्जी देर हो सच साबित हो जाता है और झूठ पकड़ा जाता है। यही हुआ ना इन लोगों के साथ, जो आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां क्लेम कर रहे थे। जिस वक्त हमारी लोकल गवर्नेंस ने एक ऐसा इदारा बनाया जहां पे उन्होंने कहा जी कि टैक्स रिटर्न फाइल करो, टैक्स रिटर्न फाइल हुए तो पता चला जी फलाने के पास इतने पैसे ही नहीं है। कहां से आती गाड़ियां सारी ये? वो तो टोटल लॉस, टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस शो करके अपने आप को टैक्स कैटेगरी से एग्जेम्प्ट करवाते हैं। जिस वक्त हुकूमत ने कहा जी कि आओ सारे ज़रा बताओ कि जो तुम लोग फ्लेक्सिंग कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, वो सारे उसके सबूत दो, सारे बाहर दौड़ गए, पाकिस्तान से चले गए और जाके बैठे यूएई में। जब इनको ये पता चला कि भाई यूएई से हमारी गवर्नमेंट हमें वापस बुला सकती है, ये उससे भी आगे। मतलब यार इन्होंने इस चीज़ पे काम कर लिया कि भाई हमने भागना कैसे है, इस चीज़ पे नहीं काम किया कि हमने काम कैसे करना है। ये तो इनकी लेजिटिमेसी है। तो आप लोगों ने, मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार आप लोग अकल के नाखून लें। और यार सबसे बड़ी बात जो मेरे ज़हन में अभी क्लिक की, मैंने बेसिकली ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से मैं आज वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ। और भाईजान ये आप लोगों को अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाएंगे तो सुनाएंगे, ये आपको अपनी स्ट्रगल की वीडियो दिखाएंगे। मुझे आप एक बात बताएं, आप में से कई लोग इस टाइम पे फूड पांडा चला रहे होंगे, आप में से कई लोग इस टाइम पे मैकेनिक हैं, आप लोगों में से कई लोग इस टाइम पे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कैमरामैन साथ रखा है ना अपना? यार वो रख लो, वो बड़ा काम आएगा आपके। क्योंकि ये देखो, ये जो आप लोगों के मेंटोर जिनको आप कहते रहते हो ना, सर कहते हो, मेंटोर कहते हो, और ये अपने आप को सर कहलवाते हैं आपसे, ये लोग अपनी अपनी इन्होंने स्ट्रगल लाइफ सारी रिकॉर्ड की हुई है आप लोगों के लिए। क्योंकि भाई मुझे तो जिस टाइम मैं स्ट्रगल में था, मुझे उस टाइम के मुझे आज नहीं पता अगला सांस आना कि नहीं आना। इंसान है ना, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं पता अगला सांस आना कि नहीं। लेकिन इन लोगों को पता था कि आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कल हम लोगों ने इस स्ट्रगल की वीडियो को अपने कंटेंट में डाल के लोगों का ट्रस्ट गेन करना है। इन लोगों को इस चीज़ का इल्म था। पता नहीं ये फ्रॉड, ये बड़ी देर से फ्रॉड करने का सोच रहे हैं या फिर ये इन्होंने अब फेक किया। अक्ल तो यही कहती है कि इन्होंने अब फेक किया, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्ड किया जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यार जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल दौर में था, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं स्ट्रगल दौर से गुजरा हूँ। आप लोग जहाँ से गुजरे मैं गुजर चुका हूँ वहाँ से। मेरे साथ तो कोई कैमरा मैन नहीं था। जब घर में खाने को ग्रोसरी के पैसे नहीं है तो मेरे साथ कैमरा मैन कौन होगा? ये आपका और मेरा और हमारी स्ट्रगल का उड़ाते हैं मजाक। इनके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो चुकी है। ये लोग वेल ट्रेंड स्कैमर्स हैं, ये लोग नहीं पीछे हट सकते। इन लोगों ने हमारी स्ट्रगल का मजाक उड़ाना है, और किस तरह से उड़ाना है? फेक चीज़ें करके। क्योंकि जिस चीज़ को इन्होंने स्टार्ट ही फेक किया ना, आगे इनको फेक करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो ये इनका वही हिसाब है। कितना आसान होता है, कितना आसान है मेरे लिए कि यार मैं 2.5 करोड़ की गाड़ी दफ़ा करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 2-4 लाख रुपए की रेंट पे गाड़ी पकड़ता हूँ। मैं किसी सोसाइटी में बड़ी गाड़ी पे जाऊँगा ना, तो वहाँ पे जाके किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट कोई घर वगैरह तामीर हो रहा होगा, मैं वहाँ पे जाके उसके ठेकेदार को 5,000 रुपये पकड़ाऊँगा कि यार ये ले पकड़िए तेरी चाय पानी। तो उसे कहूँगा कि यार मैंने ना कपड़े चेंज कर लूँ बस, मैं थोड़े से, मैं गाड़ी में कपड़े लेके आया हूँ, वही मज़दूरों वाले कपड़े पहन के मैं या तो उसके नल कसने लग पड़ूँ उस घर के जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या वहाँ पे टाइलें लगानी शुरू कर दूँ, या फिर मैं किसी फ्राइज़ वाले के पास जाऊँ और उसको जाके कहूँगा यार थोड़ी देर अपनी रेडी से साइड पे हुई, तो मैं यहाँ पे ना फ्राइज़ लगाना चाहता हूँ और ये लड़का मुझे मेरा शूट करेगा। मैं तुम लोगों को सही बता रहा हूँ ब्रो, अगर तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो वीडियो बना लो, बड़े काम आएगी तुम लोगों के। ये फ्रॉडिये ऐसे ही करते आए हैं सारे के सारे। भाई मेरे पास मेरे स्ट्रगल की कोई वीडियो नहीं है। मैं तुम लोगों को अपनी स्ट्रगल बताऊँ भाई, मैंने सबसे पहले मोबाइलों के सेल परचेज़ का काम किया, उसके पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे तो थे नहीं उस टाइम, लिटरली छोटा फ़ोन भी 30-40 हज़ार रुपये का आता था। तो वो पैसे कहाँ से आए? मैंने 3 महीने अपने कॉलेज पैदल जाके धूप में वो पैसे इकट्ठे किए कि यार चलो मैं एक चीज़ परचेज़ तो करूँ अल्लाह का नाम लेके। बाकी रिज़्क देना तो उसके हाथ में है ना, तुम्हारे हमारे किसी के हाथ में नहीं है। मैंने वो फ़ोन परचेज़ किया और उसको फ्लिप करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ फ्लिप कर रहे हैं। मेरी वीडियो कोई बनाने वाला नहीं था। मैं तो भाई वो लिटरली जिसके ऊपर पेपर करते हैं, वो गत्ता जो सा होता है इतना सा, पता है इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से नाम निकल गया, उसको सर पे रखे कि ये धूप में बस वो धूप ना ज़्यादा इफेक्ट करे, तो उसके साथ कॉलेज जाते हैं अपने, तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रगल का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं स्ट्रगल के दौर में था, मैं जिस टाइम मेडिकल रैप के दौर में था, लिटरली मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मैं एक शाम के टाइम पे एक इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स को मिलने गया हुआ था। जो लोग मेडिकल रैप की फील्ड से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि शाम के टाइम इंस्टीट्यूट में हमें कंसल्टेंट्स को कॉल करनी पड़ती है। कॉल मीन्स हमें उनको जाके वी हैव टू प्रमोट आवर सेल्व्स, और नॉट आवर सेल्व्स,
एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी और ऑफ अ मेडिसन, ठीक है। वहाँ पे जी एक लाहौर का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट था, मैं वहाँ पे एक कंसल्टेंट को मिलने गया, तो जी वहाँ पे एक ना बच्चे का केस आता है, एक्सीडेंटल केस, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था, एक एमरजेंसी की सिचुएशन थी वहाँ पे, एंड दे वर लुकिंग फॉर द सेम ब्लड ग्रुप दैट आई ओन। मैंने वहाँ ब्लड डोनेट कर दिया। अब मेरे मैनेजर को नहीं पता था कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ या मैं वहाँ पे हूँ या नहीं हूँ। ऑब्वियसली बात है, वो ड्यूटी आवर्स मेरे ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले का टाइम था। अब मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद मेरी एक जगह पे कमिटमेंट थी मेरे मैनेजर के साथ, मैंने वहाँ पहुँचना था। अब जब मैं ब्लड डोनेट करके हटा हूँ, मेरे मैनेजर की मुझे कॉल आती है कि भाई पहुँचे नहीं अभी तक, किधर हो, पहुँचो जल्दी वहाँ पर। लिटरली मैंने यहाँ पर अपने ऐसे वो रखी अपनी रुई और मैंने दौड़ लगा दी। मेरे जहन में नहीं रहा, जाहिर सी बात है ब्रो, स्लेवरी है ना, हम अपना बिजनेस तो करना जानते ही नहीं है। तुम लोगों के पास तो वाकई इतने ज़्यादा, मेरे पास तो नहीं थे, मैं स्ट्रगल के दौर में था। लेकिन मुझे आज भी यार होता है कि यार काश मेरी कोई वीडियो बना लेता उस टाइम पे। मैं वहाँ से ऐसे रुई रख के अपने कपड़े सही करके मैं भाईजान भागा हूँ वहाँ से, अपना बैग लेके मैंने एक जगह पे पहुँचना था, और रोड पे निकलते साथ ही बाइक पे मैं बेहोश हो गया। अभी एक इंसिडेंट छोटा तो नहीं था, एक लड़का, एक टीन एज का लड़का रोड पे बेहोश हो गया। किसी ने तो वीडियो बनाई होती यार, मैंने इतना रिसर्च किया, इतना सर्च किया, क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 7-8 साल पहले की बात है। तो मैंने अपनी टीममेट से भी कहा कि यार सर्च करो, शायद कोई वीडियो मिल जाए इस चीज़ की तुम लोगों को कि मैं रोड पे पड़ा हूँ। तो वो हुआ क्या कि वो ब्लड शुगर लेवल इतना लो हो गया कि मेरी यहाँ से बाकायदा जितनी भी लोअर बॉडी पार्ट था और बैक बॉडी पार्ट था ना, कमर, मेरी थाइज, मेरी पिंडलियाँ जितनी भी थी, सारे पाँव वगैरह सुन्न हो गए। मैंने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया। मुझे इतना पता था कि यार जब इंसान बेहोश होता है ना, वो अपनी उसकी अगर वो पंचेज उसके बंद है ना, तो वो बंद अकड़ जाएंगे। मैंने एक हाथ से अपना वॉलेट पकड़ लिया, अपना फ़ोन एक हाथ में डाली और एक हाथ से मैंने अपनी बाइक पकड़ ली, और भाई ने आपका कलमा पढ़ लिया था उस टाइम पे, जो होगा देखी जाएगी। मैं बाइक का लॉस बर्दाश्त कर सकता था, मैं मोबाइल का लॉस बर्दाश्त कर सकता था, मैं लॉस जिस चीज़ का बर्दाश्त नहीं कर सकता था ना, वो था मेरी जेब में पड़े हुए लाखों रुपए के मार्केट के बिल्स। क्योंकि अगर वो बिल्स, क्योंकि जिस वक्त कोई इंसान रोड पे बेहोश होता है ना, हमारे अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से भी ज़्यादा हमारी उभर के बाहर आती है। सबसे पहले उस बेहोश इंसान की ने जेब कटती है। अगर वो बिल्स मेरी जेब में से कोई निकाल के या चोरी करके ले जाता, तो क्या ख्याल है उस कंपनी ने मेरी जान कभी छोड़नी थी? आप लोगों में से मुझे नहीं पता कितने लोगों से ऐसी कोई वारदात कभी हुई होगी कि आप लोग कंपनी के पैसे लेके जा रहे थे और समवन स्नैच दैट। उसके बाद क्या होता? कंपनी तो भैया आपसे निकलवाती है, वो आपको निचोड़ेगी अच्छी तरह। तो मैंने उन बिल्स की वजह से अपने आप को सेव करने की कोशिश की। तो जिस वक्त मेरी आँख खुली, मैं दोबारा हॉस्पिटल के अंदर था, और एक अल्लाह का बंदा था जिसने भाईजान मेरी जेब से चीज़ें निकाल के अपने पास सेव रखी हुई थी कि भाईजान ये आपकी चीज़ें हैं, अब आप होश में आ गए हैं तो आप रख लें ये चीज़ें। मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ, 5-10 मिनट की ड्राइव पे गया था, वहाँ बेहोश हो गया, मैं वापस उसी हॉस्पिटल में ला के रख दिया गया। अब मेरे मैनेजर की मैंने देखी तो उसकी 16 मिस कॉल्स आई, मुझे आज तक नंबर याद है। लिटरली मुझे उस टाइम पे ऐसा फोबिया हो गया था कि यार मेरा मोबाइल ना बजे, मेरे पास मेरा मोबाइल रिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार मैं जानता हूँ भाई, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको निचोड़ा जाता है। जो बंदा आपको 25,000 सैलरी दे रहा है ना, उसने आपसे 2-3 लाख रुपए का बिजनेस लेना है। ये रीजंस थी, ये मेरी स्ट्रगल थी जिसने मुझे सिखाया कि भाई इंसानियत के लिए कुछ कर दे। और मेरी पहले दिन से कोशिश थी कि मैं हूं या नहीं हूं, आगे जो भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा वो ऐसी ऑटोमेट हो जाए, वो अपने एक्सपेंसेस खुद ही बियर कर ले। मैं आज एक्सपेंसेस बियर करूंगा, मैं फ्री कर देता हूं इस चीज़ को। मैं आज एक्सपेंसेस बियर करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं 4 दिन तक करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। क्या होगा उसके बाद? कोई ना कोई स्कैमर मेरी जगह पे लेके आपको फिर बनाना शुरू कर देगा। तो यार मेरा सिर्फ काम इतना था, मैंने तुम लोगों के सामने सारी रियलिटीज़ रख दी हैं। ये जो तुम लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, किस तरह से चलते हैं, इनको मार्केट में कौन कौन लोग स्पॉन्सर करते हैं, इन लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है, इन्होंने तुमसे क्या निकालना है, और उसके बाद इनके खुद के गोल्स क्या हैं। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों से फैसिनेट ना हो। बहुत आसान है, मैं आज ये सब कुछ कर सकता हूँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, मैं सबको गलत नहीं कह रहा। डिसाइड तुम लोगों ने करना है कौन गलत है कौन सही है। बहुत से लोग हैं, बहुत कुछ करके तुम लोगों को दिखा सकते हैं और इनसे बहुत पहले स्कैम करके जा सकते थे। डिसाइड वाइजली, मैं बार बार कहता हूँ, डिसाइड वाइजली, डिसाइड वाइजली, डिसाइड वाइजली। थैंक यू।